हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज क्लास जो 5 होने वाला है, जहाँ पे कि 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अब तक के जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। जितने भी स्पोर्ट्स है, अवार्ड से, अपॉइंटमेंट जैसे जितने भी, या फिर साइंस एंड टेक से जितने भी सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, उन सारे सवाल को यहाँ पे लिया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो एक भी छूट ना पाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। जो लोग अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो पीडीएफ को कैसे लेंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से इस नंबर पे आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और 2024 का इसमें आपको जो करंट अफेयर से मिलेगा 70 रुपये में, साथ ही साथ 2023 वाला भी आपको इसी फी में आपको दिया जा रहा है। जिनको जीके, स्टैटिक जीके, साइंस वाली पीडीएफ चाहिए वो 150 रुपये पे करके ले सकते हैं। तो भाई आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल आपका अवार्ड से है, क्या है? ग्रैमी अवार्ड 2024। सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे किस क्षेत्र में दिया जाता है? म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात की कौन से इस बार का क्रम था? 66वां क्रम का था। और आयोजन जो हुआ है आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। फिर बात करते हैं यहाँ पे अवार्ड में किसको क्या मिला। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड जिसका नाम शक्ति था, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जैसे कि शंकर महादेव देवन हो गए, आपके सिंगर हो गए, जो कि राजेश राजगोपालन हो गए, वायलिन वादक हो गए, जाकिर हुसैन तबला वादक हो गए, सहवाग गणेश हो गए आपके। ये सारे के सारे जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो नाम है ना, आप इसको ध्यान रखिएगा। इन चारों को क्या मिला है? आपका ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और कौन सा एल्बम के लिए? द मोमेंट एल्बम के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसी कर मैं बात करता हूँ ग्रैमी अवार्ड में 3 अवार्ड जो मिले हैं। सिर्फ 3 अवार्ड किनको मिला है? 3 अवार्ड से नवाज, 3 अवार्ड मिले हैं इनको। जाकिर हुसैन को मिला, तबला वादक जो है इनको मिला है 3 अवार्ड। इसी में आपको मिला 2 अवार्ड मिला है राकेश चौरासिया को, जो कि बांसुरी वादक है। तो 3 अवार्ड मिला इसमें। जाकिर हुसैन को 2 अवार्ड मिला आपका, राकेश चौरासिया को। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं इसमें बेस्ट एल्बम के अवार्ड में बात करूँ कि बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला आपका टेलर स्विफ्ट को मिला है, मिड नाइट एल्बम के लिए मिला है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी इन्हें हाल ही में मिला है। फिर बात करते हैं आगे कि हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार को पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इस बार आपको पता है कि जो पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला है, जिसमें से 2 ऐसे नाम हैं जिनको शास्त्रीय जो है शास्त्रीय नृत्य जो है डांस उस क्षेत्र में मिला है। जैसे एक से पहला नाम हो गया वैजंती माला, दूसरा नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ये दोनों जो है दोनों के दोनों क्या है? भरतनाट्यम डांसर है। इन दोनों को क्या मिला है? आपका अवार्ड मिला, पद्म विभूषण मिला है। 5 लोगों में से 2 ऐसे नाम जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? टी बाला सरस्वती को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं भरतनाट्यम की। अगर मैं बात करूँ कि भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य ही आपका तमिलनाडु से संबंधित है। वही बात करते हैं भरतनाट्यम की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे शुरुआत इन्होंने किया है रुक्मणी देवी अरुणडेल ने इसका शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भरतनाट्यम से कौन कौन लोग इस डांस से संबंधित है। जैसे कि मृणालिनी, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, इन सारे का संबंध किससे? तो भरतनाट्यम डांस से संबंधित है। एक और नाम ध्यान रखिए, हेमा मालिनी और श्रीदेवी, जो कि दोनों के दोनों क्या है? एक्ट्रेस से, ध्यान रखिएगा। और इनका भी इनका जो संबंध है किस डांस से? मोहिनी अट्टम से। और मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? आपका केरल का है। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं झावेरी बहन। झावेरी बहन कहाँ का, कौन से डांस से संबंधित है? इनका मणिपुरी डांस से इनका संबंध है। झावेरी बहन में जिनका नाम है दर्शन, नैना, सुवर्णा और रंजना झावेरी, सारे सारा नाम जो है आपका 4 नाम झावेरी बहन से संबंधित है, मणिपुरी डांस से इनका संबंध है। वही बात करते हैं बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण का जो संबंध है कथक से। और कथक कहाँ? यूपी का डांस, यूपी का है शास्त्रीय जो है आपका डांस है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपी कथक से संबंध इनका ध्यान रखिएगा। और बिरजू महाराज के अगर मैं बात हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं कृष्ण नायर। कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी तथा मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे? तो कथकली से है। और कथकली कहाँ का डांस है? आपका केरल का, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मोहन महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसी तथा केलुचरण महापात्रा का संबंध किस डांस से? तो ओडिसी डांस से है इनका संबंध। आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2023 किस गीत को मिला? नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। RRR फिल्म का ये सॉन्ग है और इसके जो संगीतकार थे वो कौन थे? MM किरवानी थे। ठीक, फिर बात करते हैं भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था। सितारा वादक है, 5 बार इनको अवार्ड मिला। और भारत रत्न जो है इनको सम्मानित किया गया 1999 में। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत के क्षेत्र में मिलता है।
और एमी अवार्ड जो मिलता है टेलीविजन के क्षेत्र में मिलता है। बात करते हैं 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था, रिकी केश को मिला था, ठीक है, डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए इनको मिला था ये अवार्ड। आगे बढ़ते सवाल पे कि ब्रांड ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। तो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी से इनका संबंध है। वही बात करते हैं पहले नंबर पे कौन है तो हुआ तेंग सा जो कि चाइना के हैं। और कौन सी कंपनी का इनका संबंध है तो टेंसेंट कंपनी से इनका संबंध है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी 40वां। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं एग्जाम के लिए। और बाकी बात करते ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। और हाल ही में ये सवाल एग्जाम में भी पूछा गया तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है। ओलेगा कोना जो कि रूस के हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं रूस की स्पेस एजेंसी। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मॉस है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है, बोल्गा नदी। और पर्वत अगर पूछा जाए तो यूराल पर्वत है, ठीक। वही बात करते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, बोल्गा नदी है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे, गोवा में करेंगे। पहला कहाँ किया था 2023 में, बेंगलुरु में किया था। अब आते हैं कुछ देश और उसकी राजधानी के नाम ध्यान रखते हैं। जैसे कनाडा की जो राजधानी का नाम है ओटावा, नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और अंतर्राष्ट्रीय, आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। ये 3 जरूर ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं, विश्व रेडियो दिवस तथा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। वही बात करते हैं, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई, असम में रखी गई। और पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत ये आधारशिला रखी गई। डिवाइन में एन से आता है नॉर्थ और ई से आता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनका डेवलपमेंट करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक। वही बात करते हैं अम्बुबाची मेला। ये कामाख्या जो बात करें, कामाख्या जो मंदिर है यहीं पे लगता है, कौन सा मेला, अम्बुबाची का मेला लगता है। कामाख्या मंदिर असम में लगता है। वही बात करते हैं, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा है। वही बात करते हैं, असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया है। 8वां नवीनतम शास्त्रीय डांस कौन सा हो गया आपका, सत्रिय कहाँ का डांस है आपका, जो क्लासिकल डांस है वो आपका असम का है, बगरुम्बा, ठीक है, बगरुम्बा तथा बिहू जो लोक नृत्य है वो फोक डांस है, कहाँ का है, असम का है। सत्रिया जो डांस के प्रमुख कलाकार या जिनके माध्यम से इसकी शुरुआत होती है उनका नाम है श्रीमंत शंकर देव, ये भी नाम याद रखिएगा। अब आइए अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 पर एक नज़र डालते हैं। आयोजन कहाँ किया गया, महाराष्ट्र सामाजी नगर में। अगर पूछा जाएगी सामाजी नगर का किसका नाम बदलकर सामाजी नगर किया गया तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है, आपका सामाजी नगर किया गया। इसमें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, जावेद अख्तर को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस जो है अवार्ड में मिला गया, ठीक है। ये फिल्म महोत्सव में क्या मिला है, जावेद अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। वही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि लावनी तमाशा तथा लेजिम जो फोक डांस है कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते कि चरकुला कजरी नागिन नौटंकी कहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ते सवाल पे कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पर भी एक नज़र जरूर डाल के रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनेगा कि आयोजन का हुआ गोवा में। और इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला इंडलेस बॉर्डर को मिला है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला माइकल डगलस को मिला है, माइकल डगलस को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी बन गई, चेन्नई मेट्रो बन गई। वही बात करते हैं, नमो भारत क्या है, देश की पहली हाई स्पीड रेल है जिसे RRTS कहते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम कहते हैं। और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के बीच ये शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, भारत का सबसे लंबा ये नदी पुल है, ध्यान रखिए कौन सी पुल, नदी पुल है ढोला सादी है, या जिसका नाम है भूपेन, या इसे कहते हैं भूपेन हजारिका
पुल कहाँ पे लोहित नदी पर है और असम को अरुणाचल प्रदेश से ये जोड़ता है। वहीं बात करते हैं भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये देख रहे हैं नदी पुल है ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बात कर रहे हैं यहाँ समुद्री पुल। अटल सेतु कहाँ बना है, मुंबई में 21.8 किलोमीटर है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आते हैं उत्तराखंड से, एक दो सवाल देखेंगे यहाँ पे कि उत्तराखंड की पहली महिला सचिव नियुक्त हुई है IS राधा रतूरी। वही बात करते हैं उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, न्यायमूर्ति रितु बहरी। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर धामी है, जो आपके हैं समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता लागू कर किया है, और ये सेकंड राज्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा राज्य होगा, पहला आपका हो जाएगा गोवा और सेकंड आपका हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य बन गया है। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपका 44 है, ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल आपका 44 है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह हैं। वही बात करते हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन कब हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था, ठीक है। तीनों का गठन कब हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था, ठीक, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी, IPS और रश्मि शुक्ला। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपका प्रमिला मलिका बनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, आपके रेवंत रेड्डी हैं। वही बात करते हैं तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। आगे बढ़ते देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का कहाँ स्थापित किया गया, पटना बिहार में किया गया है। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है, नीतीश किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार लॉन्च किया, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसे लॉन्च करता है। लॉकेट फॉर्मेट में ये डिवाइस होगी, जो कि बिजली गिरने या बाढ़ आने जैसी चेतावनी आपको देगा, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको क्या एक अलार्म बजेगा, और जो लॉकेट का जो हरा रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। फिर बात करते हैं नीतीश का फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, डॉक्टर वीना मोदी को। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, फ्रांस बन गया है। भारत का आपका है NPCI प्लस जो लायरा कंपनी है फ्रांस का, इन दोनों के सहयोग से ये बना है। और अगर बात करें भारत में UPI सिस्टम कब लॉन्च हुआ था, 2016 में, और UPI सिस्टम को किसने लॉन्च किया था, NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। आगे बढ़ते कि UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात हो रही है UPI से तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। और इंटरपोल की स्थापना की मैं बात करूँ 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होता है, इंटरपोल की स्थापना होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग क्या मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरपोल का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे, लियोन फ्रांस में है। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सी पर्वतीय देश स्थित है, एंडोरा। और एंडोरा जो है IMF का, ठीक है, IMF का 190वां देश बन चुका है एंडोरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बन गया, फ्रांस। वही बात करते हैं 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है, आपका पेरिस फ्रांस में होने वाला है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति रितु बहरी। और गुजरात उच्च न्यायालय की वर्तमान महिला मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। तो पूरे देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो महिला है, एक तो उत्तराखंड, दूसरा गुजरात का, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है, बात अगर आ रही है इसकी, तो इसके बारे में जान लीजिएगा। आर्टिकल 217 जो है आपका, इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम है फातिमा बीवी, जो कि केरल में इनका जन्म हुआ था और यहीं इनकी मृत्यु हुई है। और मरणोपरांत 2024 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। हाल ही में MTVS 400 समुद्री इंजन बनाने के लिए समझौता हुआ है, किसके बीच में, रॉल्स रॉयस और GRAC अर्थात गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसका निर्माण जो होगा आपका कहाँ होगा, रांची में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं समुद्रयान के लिए विकल्प तैयार किया गया, उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। और कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। हाल ही में किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हो गया, ओशन गेट, याद रखिएगा, जो टाइटेनिक का जो मलबा था उसको देखने के लिए गई थी, वहाँ पे ये डूब गई। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो भूटान हो गया पहले स्थान पे, सेकंड नंबर पे आपका नेपाल है, और थर्ड पे आपका जो मालदीव हो गया, जो कि 2023
2024 में क्या था, सेकंड नंबर पे आपका मालदीव था, वो थर्ड पे आ गया है। ठीक, भूटान के जो वर्तमान जो नए जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सेरिंग टोबैगो बने हैं, और भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ का मुद्रा ग्लूट्रम है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत में बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने 1860 में। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ की तलावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी, ओडिशा संबलपुर से, और जिसकी जो क्षमता होगी 800 मेगावाट की 3 यूनिट होगी, जिसमें कुल 2400 मेगावाट इसका उत्पादन होगा बिजली का। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पौध कौन सा है, INS संध्या, या इसको यार्ड 3025 भी कहते हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 डीजल पनडुब्बी जहाज विकसित किया गया, जिसका नाम है कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्सेर, जो कि सबसे अंतिम और लेटेस्ट है। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है, INS अर्नाला। विश्व कैंसर दिवस 2024 का मनाया गया आपका 4 फरवरी को, और इसकी थीम क्या है, देखभाल के अंतर को कम करना। ऑन्कोलॉजी, अगर कैंसर की बात हो रही तो ऑन्कोलॉजी का संबंध क्या है, स्टडी ऑफ कैंसर से इसका होता है इसका। ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ कैंसर होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है, जैसे कि आपका कैंसर दिवस इसी तारीख को भी मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और आगे बढ़ते सवाल पे, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है, 2 व्यक्ति का नाम याद रखिए, एक तो मिल्खा सिंह जिनको मरणोपरांत मिला है, और PT उषा भी जो कि अभी भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष, इनको भी मिला है। ठीक है, PT उषा। तो गाइज आज के इस वीडियो में 100 सवाल यहाँ पे करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके जो भी पार्ट है 1 है आपके, 2 है आपके, 3 है, और इसके जो 4 है, और ये आज का 5वां पार्ट सारा का सारा देख लीजिए, वीडियो को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आप 70 रुपये पे करेंगे तो आपको ये 2024 वाला करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपका 2023 वाले भी करंट अफेयर्स इसी में मिल रहा है, और जिनको GK GS वाले चाहिए 150 रुपये पे करके ले सकते हैं PDF को। थैंक यू वेरी मच।